कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, गौरव गोगोई और इमरान मसूद जैसे कई नेता धरने में पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में कमियां हैं तो वक्फ बोर्ड इन खामियों को खुद दूर करेगा। वहीं इसके बाद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमान संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे। हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर घमासान छिड़ा है। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग, मुस्लिम धर्मगुरु और पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार मस्जिदों को छीनना चाहती है। तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर वक्फ बिल पर बनाए गए जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने आईएमपीएलबी और ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधा। जगदम्बिका पाल ने कहा कि लोगों को सरकार के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने पूछा कि एक्ट आने से पहले विरोध क्यों। अभी तो एक्ट भी नहीं आया, हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पर सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है, सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। दिल्ली में वक्फ बिल पर बवाल हुआ तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर कई शहरों में जमकर प्रदर्शन हुआ। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार से डिमांड करते हुए कहा जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। वहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा इस कब्र के साथ हमें उस गुलामी भरी मानसिकता को खत्म करना होगा। इस कब्र के साथ में हमें उस गुलामी भरी मानसिकता को, जो औरंगजेबी मानसिकता है, औरंगजेब के जो वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको भी वहाँ से डिटैच करना है, तभी वो भारत से जुड़ पाएंगे। नहीं तो वो अभी तक वो मंगोलियन उज्बेकिन जो उनका जो हाइब्रिड संतान है, उनको ही अपना पूर्वज मानते हैं। ये ठीक नहीं है भारत के उस। और दूसरी बात ये है कि औरंगजेब का कोई हिंदू मुसलमान से भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो भारत और अभारतीय का युद्ध है। ये तो आक्रांता और भारतीय समुदाय के बीच की लड़ाई है। और मैं कहता हूँ कि औरंगजेब के साथ किसी को क्यों जुड़ना चाहिए। आज दुनिया को कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि औरंगजेब कैसा था, कितना क्रूर था, कितना, मैं कहता हूँ कि जो जिसे कहते हैं कि पाशविक व्यवहार कहें तो पशुओं को भी लज्जित करने वाला व्यवहार था उसका, अमानवीय चेहरा जो था। तो अब मुझे लगता है कि उसका अंत समय आ गया। अब औरंगजेब का कोई भी निशान वहाँ रहना नहीं चाहिए। शिवसेना ने ही सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बनाया था, लेकिन बदले हालात में उद्धव गुट खुलकर औरंगजेब की कब्र हटाने का विरोध कर रहा है। उद्धव गुट का तर्क है ये कब्र महाराष्ट्र में मुगलों की पराजय का प्रतीक है और इसीलिए इसे क्यों हटाना, इसे महाराष्ट्र के शौर्य के प्रतीक के रूप में रखा जाना चाहिए। कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है,
अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रहे उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कवर। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। वहीं प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुंबई में मोर्चा संभाला। इस दौरान नितेश राणे ने इशारों में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा गिराने के समय हमने आपस में बात की थी क्या? नहीं ना। आम्ही कसं काम करणार? हिंदुत्वादी संघटना म्हणून तुम्ही नुसतं काम करा। बाबरी मस्जिद तोडत असताना आपण दुसऱ्याला विचारत असतो नाही। आमच्या कान सेवकांनी योग्य काम केलं